जयपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस के 81 विधायकों के इस्तीफों से जुड़ा प्रकरण राजेंद्र राठौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई टल गई है। चीफ जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ में सुनवाई टली। राज्य सरकार की ओर से समय मांगा गया। अब 28 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि अपने आप में अनोखा मामला भी है और जिसमें पैरवी खुद राजेंद्र राठौड़ भी कर रहे हैं। के सामने फिर 81 विधायकों के त्यागपत्र का प्रकरण लगा। मैंने अमेंडमेंट लिस्ट प्रस्तुत की थी जिसमें मैंने ये तथ्य दिए थे कि जब 81 विधायक जो स्वयं उपस्थित होकर 25 सितंबर 2022 को त्यागपत्र देते हैं और फिर जनवरी 2023 के अंदर ये कहते हैं कि हमारे त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं थे, वॉलंटरी नहीं थे, और 6 उन विधायकों ने, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री भी है, उनके त्यागपत्र प्रस्तुत करते हैं, तो मैंने अमेंडमेंट लिस्ट में आज गुहार की थी कि इन 6 लोगों ने, जिन्होंने 75 अपने साथियों के त्यागपत्र प्रस्तुत अपने खुद के त्यागपत्र के साथ किए, तो उन 6 के तो त्यागपत्र तत्काल उसी समय स्वीकृत हो जाने चाहिए थे। हमारे संविधान का आर्टिकल 190(3) भी ये कहता है कि त्यागपत्र देने का अधिकार हर सदस्य को है और त्यागपत्र पर संशय होने पर उसकी समरी जांच करने का अधिकार अध्यक्ष को है। पर इतना लंबे समय तक त्यागपत्र पर अनिर्णय रहे, ये डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने वाला है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि निश्चित तौर पर जो इशू फ्रेम किए हैं कि विधानसभा अध्यक्ष कितने समय तक इस प्रकार के निर्णय पर अनिर्णय की स्थिति में रह सकता है। आज मैंने कोर्ट में भी कहा कि 6 बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने दल बदल किया, मामला अध्यक्ष महोदय के सामने गया, 16वीं विधानसभा का नोटिफिकेशन जारी हो गया, अब तक वो भी अनिर्णय की स्थिति में है। ये अनिर्णय जो 81 विधायकों के संबंध में थे, 6 विधायकों की दल बदल के संबंध में थे, ये संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर करने का मामला है। कोर्ट ने अब आज समय सीक किया है एजी ने और वापस इसकी सुनवाई होगी 28 नवंबर को। मैंने ये भी सवाल खड़ा किया है कि इसके बाद 16वीं विधानसभा का गठन हो जाएगा, तो कोर्ट ने कहा कि इशू जो फ्रेम उन्होंने किए हैं उस पर वो निर्णय करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो सरकार का अंतर्द्वंद था, जो सरकार की पैदाइश से प्रारंभ हुआ था, ये किस्सा कुर्सी का अब उस समय इसका पर्दा गिर रहा है जब 16वीं विधानसभा का नोटिफिकेशन जारी हो गया। आज भी अनुत्तरित सवाल है कि इन 75 विधायकों को जबरन त्यागपत्र किसने लिखवाए, और इन्होंने पहले कहा कि हमने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया और फिर उसके बाद कहा था हमने स्वेच्छा हमारी त्यागपत्र देने की नहीं थी। तो कौन सी ऐसी बाह्य शक्तियाँ थी जिनके दबाव में आकर इन्होंने त्यागपत्र दिया? ये संसदीय लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है, जिसके बारे में मैंने दलील के माध्यम से आज कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। सर, आपने जो इशू लगाया है कि बेसिकली एक समय सीमा होनी चाहिए जो इस्तीफों की स्वीकार करने की, अस्वीकार करने की, क्या ये क्षेत्राधिकार राज्य और हाईकोर्ट के? निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल फैसले हैं। राजेंद्र सिंह राणा से लेकर शिवराज सिंह चौहान बनाम मध्य प्रदेश विधानसभा, कई मामले हैं जिसके अंदर ये साफ कहा गया है कि अध्यक्ष अगर अनिर्णय की स्थिति में रहता है तो कोर्ट को इंटरफेरेंस करने का अधिकार है। पर इस मामले के अंदर सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि आज चुने हुए प्रतिनिधि अगर कहे 110 दिन बाद कि हमारे वॉलंटरी रेजिग्नेशन नहीं थे, तो कौन सी शक्ति थी? ये डेमोक्रेसी के साथ मजाक, इससे बड़ा कभी हो नहीं सकता। वो